स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ये दो क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हमने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ली थी लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। पूरे टॉपिक को समझ लीजिए ध्यान से और फिर इस वीडियो पे आइएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। चलो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी तीन पार्टनर्स है बेटा, इनका प्रॉफिट लॉस दे रखा है हमें, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 और नया रेशियो कितना है? नया रेशियो है बेटा 5:3 का। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू, यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उनकी जो रिवाइज्ड वैल्यू और बुक वैल्यू है वो नीचे हमें दे रखी है। अब बेटा क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा है कि अगर कि वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग नई वाली वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब इन वाली वैल्यूज पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो जब बैलेंस शीट बनाएंगे नई वाली तो उसमें भी इसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है ना, नॉट टू डिसाइड द चेंज, डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उन्होंने क्या डिसाइड करा है कि वो लोग अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इन्हीं वैल्यूज को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब वो इन्हीं वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर इनका अफेक्ट तो रिकॉर्ड होगा ना भाई, नुकसान हो रहा है या फायदा, तो उसको अफेक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब वो अफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। यहाँ पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है हमें, बस एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एडजस्टमेंट एंट्री निकालने के लिए, करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि हमें रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हो बात को? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रफली बना लेंगे एक तरीके से। अगर आप रफली बना लेते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रफली बना लेते हैं। देखो 2,50,000 और 3,00,000, अब मशीनरी थी 250 की, अब वो कितने की हो गई? 50,000 की। फायदा हो रहा है हमें, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा सर। ठीक है, कंप्यूटर है 2 लाख के, अब कितने के हो गए? 175, 25,000 रुपए का क्या हो रहा है? नुकसान। नुकसान है तो किस तरफ आएगा बच्चों? इस तरफ आएगा। उसके बाद 90 का चीज कितने का हो गया? 75 का हो गया। अब 90 का वैल्यू था, अब उसका 75 वैल्यू हो गया। लेकिन वो क्या है क्या? वो क्रेडिटर्स, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। यहाँ तो फायदा हो रहा है, अब यहाँ पे फायदा हो रहा है तो किस तरफ आएगा? फायदा हो रहा है तो सर यहाँ पर आएगा 15,000 रुपए का। ये 15,000 की, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी एक लाइबिलिटी है। 15,000 के थे, अब वो 25 के हो गए। ये भी फायदा, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है कितने से? 10,000 रुपीज से। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखेंगे, वो डिफरेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे हो गया 65, यहाँ पे हो गया 35, तो 30,000 का हमें क्या मिल गया बेटा? डिफरेंस। और क्योंकि बैलेंस इस तरफ बच रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेटा प्रॉफिट। इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया प्रॉफिट। अब हमने सीखा था लास्ट वीडियो में कि अगर सर प्रॉफिट हो और हमने ये डिसाइड कर रखा हो कि हम उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को उन्हीं वैल्यूज पे दिखाएंगे जो ओरिजिनल वाली थी, है ना, तो उस केस में एंट्री क्या होती थी? प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या होती थी? प्रॉफिट के केस में एंट्री होती थी सर गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लॉस के केस में होती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर्स भी निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले से थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ओल्ड में से हम न्यू माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव आया तो गेन। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं, है ना? यस। अब इधर देखिए वैल्यूज कैसे कैसे आएंगे। यहाँ पर आएगा 4 - 5 अपॉन 10, यहाँ पे 4 - 3 अपॉन 10, यहाँ पे 2 - 2 अपॉन 10। तो ये तो सर 0 हो गया। इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 10 और इसका आंसर आ गया माइनस का 1 अपॉन 10। सो दिस मीन्स ये पार्टनर गेन कर रहा है, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सो एस कैपिटल अकाउंट क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे निकलेगा? जो अमाउंट हमारा आया था प्रॉफिट के नाम का 30,000, उस प्रॉफिट के अमाउंट को हम इन शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें जर्नल एंट्री अब पास करनी है फाइनली। तो जर्नल एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे बेटा। जर्नल एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट।
अब सर अमाउंट कितना आएगा, देखो प्रॉफिट का अमाउंट था बच्चों 30,000, अब उस प्रॉफिट के अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करोगे उनके शेयर से, तो वैल्यू आ जाएगी 3,000 रुपीज। बस यही एक एंट्री, सिंगल एंट्री हमें पास करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई था नहीं कुछ, बस एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ये वाली लाइन, कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं करना चाहते अपनी बुक वैल्यूज को, हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को उसी वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं जो ओरिजिनल है, ठीक है। चलो दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत, विजीत, सुजीत, ये तीन पार्टनर्स है बेटा। Profit sharing in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profits in the ratio of 2:5:3 with effect from 1st April 2023. अब यहाँ पर जरा समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। लैंड, अब यहाँ पर लैंड का साथ क्या हो रखा है, लैंड की बुक वैल्यू है बेटा 1,00,000 रुपए की, was found अंडर वैल्यूड बाय 250। इसका मतलब सर वो 1,00,000 रुपए की अभी है, लेकिन पता चला कि वो 2.5 लाख से कम होने के बाद 1,00,000 की है, तो ओरिजिनली वो कितने की होगी, ओरिजिनली सर वो होगी 3,50,000 की, ओरिजिनली वो होगी 350 की। अब वो गलती से हमने उसको कितने पे दिखा रखा है, 1,00,000 पे दिखा रखा है, तो 2.5 लाख का हमें क्या हो रहा है, 2.5 लाख से हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमें फायदा हो रहा है बेटा, फायदा हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक। स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 लाख है, 4 लाख ऑलरेडी बढ़ा हुआ अमाउंट है, 3 लाख से बढ़ी हुई है हमारी स्टॉक की वैल्यू जो है वो 3 लाख से बढ़ी हुई है, तो 4 लाख है। मतलब स्टॉक की वैल्यू अभी कितनी दिख रही है हमें, 4 लाख, लेकिन हमें पता चला कि ये तो सर हमने 3 लाख से बढ़ा रखी है, तो ओरिजिनली इसकी वैल्यू कितनी रही होगी, ओरिजिनली इसकी वैल्यू रही होगी बेटा 1,00,000 रुपए। समझ पा रहे बात को, तो 3 लाख से हमें क्या हो रहा है, कम करना पड़ेगा, 3 लाख से कम करना पड़ेगा, तो हमें नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन में किस तरफ आएगा, डेबिट साइड पे। अब आगे देखते हैं, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज। मतलब हमें वही सेम बात कि हमें एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज को चेंज नहीं करना, हमें उतना ही रहने देना है, बस उसका अफेक्ट रिकॉर्ड करना है। अफेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। ये कब होती है सर, प्रॉफिट के केस में, ये कब होती है, लॉस के केस में। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सर 1,00,000 रुपए का तो हमें क्या था, 1,00,000 रुपए का हमें 3 लाख रुपए का हमें क्या हो रहा है, 3 लाख रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, ये डेबिट साइड पर आया रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और 2.5 लाख रुपए का हमें क्या हो रहा है, फायदा, तो ये क्रेडिट साइड पर आया। तो इन एंड ऑल क्या हो रहा है, 50,000 रुपए का डिफरेंस है डेबिट साइड पे। इसका मतलब अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट करूं, तो यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 2.5 लाख, यहाँ पर 50,000 रुपए दिखेंगे हमें बैलेंसिंग फिगर के रूप में। अब क्योंकि क्रेडिट साइड पे बच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस। तो ये नेट लॉस जो आ रहा है, नेट एक्यूमुलेटेड लॉस जो आ रहा है ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है। समझ आ रही है बात। क्या ये सब वर्किंग हमें करके दिखाने की जरूरत होती है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं होती बेटा, आपको सीधा एंट्री पास करनी है। हाँ, एक आपको कैलकुलेशन, गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर की कैलकुलेशन आपको दिखानी होती है जरूर, ठीक है, तो वो जरूर से जरूर आपको दिखानी होती है। चलो, तो मैं यहां पर सबसे पहले तो कैलकुलेशन ही कर लेता हूं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की। पहला पार्टनर का नाम है अजीत, तो इनके ओल्ड में से हम न्यू माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सर 3/10, ये पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे हम सेक्रीफाइस। ये माइनस का 2/10, ये नेगेटिव है तो इसको हम बोलेंगे बेटा गेन, ठीक है। मैं ढंग से लिख देता हूँ फिर से, गेन, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 1/10, ये भी गेन, ठीक, नाइस। नाउ विजीत, सुजीत, ये दोनों गेन कर रहे हैं, और ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। एंट्री क्या हुई, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर, मतलब अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये दोनों पार्टनर, ठीक है ना। तो अब एंट्री कर लेते हैं फटाफट से, और शेयर ध्यान रखना 3/10, 2/10 और 1/10 है। क्या इनमें डेट आएगी, हुई डेट देखो यहाँ पर दे रखी है ना, ये वाली डेट ही आ जाएगी यहाँ पे 2023 अप्रैल 1। अमाउंट्स कैसे कैसे आएंगे, हमें नुकसान कितने का हो रहा था सर, 50,000 का हमें लॉस हो रहा था, तो 50,000 इंटू इसका शेयर था सर 3/10,
ठीक है, फिर 50,000 इंटू 2/10 और इसका शेयर था 50,000 इंटू 1/10। क्लियर है? आप देख लो यहाँ पे फिर से एक बारी, ये 3/10, 2/10 और 1/10, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब एंट्रीज करेंगे तो एंट्री में अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 3 दैट वुड बी 15,000, दिस वुड बी 10,000 एंड लास्ट में दिस वुड बी 5,000। क्लियर है? यस। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा वीडियो और ये क्वेश्चन दोनों समझ आए हों। अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।